हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 126 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 7 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पार्ट वे दिन भी क्या दिन थे से लिया गया है। चीज़ों का बदलता स्वरूप। प्यारे बच्चों, आज आप कैसे हैं? क्या आप अच्छे से सोए और बहुत सारे सपने देखे? आपने कभी सपनों में अंतरिक्ष की सैर की है? बच्चों, क्या आपने सुनीता विलियम्स के बारे में सुना है? इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 322 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। बच्चों, अगर हम अंतरिक्ष यानी कि स्पेस को आसान भाषा में समझें तो हमारे जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, क्लाउड्स हैं, लाइट है, टाइम है, डस्ट है, ये सभी स्पेस यानी कि अंतरिक्ष का पार्ट है। अभी आपने वर्कशीट में सुनीता विलियम्स का नाम पढ़ा। बच्चों, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन पर गईं। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 322 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 109 सफल अंतरिक्ष यान मिशन व 77 लॉन्च मिशन किए हैं। बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है? जो भारत के लिए अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियां उपलब्ध कराता है और जितनी भी अंतरिक्ष से संबंधित तकनीकें होती हैं उनको भी उपलब्ध करवाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 109 सफल अंतरिक्ष यान मिशन किए हैं और उसके साथ ही 77 लॉन्च मिशन भी किए हैं। क्या आपको यह रोचक बात पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का जो पहला रॉकेट था उसे 1963 में प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया गया था और इसे एक साइकिल पर रखकर प्रक्षेपण यानी कि लॉन्च स्थल तक पहुंचाया गया था। बच्चों, प्रक्षेपण स्थल क्या होता है? जहां से जो रॉकेट्स होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रक्षेपण स्थल। ये देखिए बच्चों, इस तरह से भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर प्रक्षेपण स्थल तक पहुंचाया गया था और तकनीकी उन्नति के कारण ऐसे अंतरिक्ष यान बनाए गए हैं जिसमें कि अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष यानी कि स्पेस तक जाते हैं और वे कई दिनों तक बिना परेशानी के इनमें आराम से रह सकते हैं। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं का रूप भी बदल गया है। बच्चों, तकनीकी उन्नति होने के कारण आपने देखा होगा कि जो वस्तुएं हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उनका स्वरूप भी बदल रहा है। आइए देखते हैं। प्रश्न 1, आपने पाठ में भी पढ़ा कि कुम्मी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का तरीका हमारे स्कूल से अलग है। बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि कुम्मी एक मशीन के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रही थी, लेकिन हम लोग कैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं? स्कूल में जाकर, जहाँ पर हमें अध्यापक व अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं। समय के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बहुत बदला हुआ है। आइए अब हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के बदलते स्वरूप को देखें। दी गई तालिका को उदाहरण के अनुसार भरिए। तो देखिए बच्चों, जैसे कि पहले टाइम में हम अपनी बात अगर किसी और तक पहुंचाना चाहते थे तो उसके लिए हम उसे लिखते थे चिट्ठी, लेकिन आज के टाइम में अगर हम अपनी बात को किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा इंटरनेट की मदद से ईमेल लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? नया रूप है। और चिट्ठी क्या है? पुराना रूप है। ऐसे ही अगर हमें किसी से बात करनी होती थी तो हम इस तरह के टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे जिसे कि एक जगह पर रखा जाता था, लेकिन आज के समय में इसका बदला हुआ नया रूप क्या है? मोबाइल, जिसे कि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ में ले जा सकते हैं और जब चाहे बात भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे नया रूप है मोबाइल। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आज के समय में हम अपने घरों में रोशनी करने के लिए बल्ब जलाते हैं, लेकिन पुराने समय में जब बिजली नहीं थी तब लोग लैंप या फिर लालटेन जलाते थे। बच्चों, ये चित्र है एक लालटेन का जिसे कि पुराने समय में प्रयोग किया जाता था। तो आप यहाँ लिखेंगे लालटेन। क्या लिखेंगे? लालटेन। ठीक है, ऐसे ही पुराने समय में चूल्हे पर खाना बनाया जाता था जिसमें कि लकड़ियाँ जलाकर
फिर उसके ऊपर खाना बनाते थे। लेकिन आज के समय में आपने देखा होगा कि आपके रसोई घरों में गैस होती है जिस पर कि हम खाना बनाते हैं। तो ये क्या है? गैस। तो इसका मतलब पुराना रूप हुआ चूल्हा और नया रूप है गैस। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आज के समय में हम लिखने के लिए पेन का प्रयोग करते हैं, जबकि पुराने समय में लिखने के लिए पंख का प्रयोग किया जाता था, जिसे कि स्याही में डुबोकर और फिर लिखा जाता था। ऐसे ही पुराने समय में अपने दांतों को साफ करने के लिए दातुन का प्रयोग किया जाता था, जिसे कि नीम या फिर बबूल की लकड़ी के द्वारा बनाया जाता था। लेकिन आज के समय में हम अपने दांतों को साफ करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? इस चित्र को देखकर आपको उसे यहाँ पर खुद से लिखना होगा। प्रश्न 2, अगर आपको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले तो आप कैसे यान यानी कि रॉकेट में जाना चाहेंगे? अपनी कॉपी में चित्र बनाकर अपने रॉकेट को एक नाम भी दीजिए। बच्चों, अगर आपको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलेगा तो आप किस तरह के यान यानी कि रॉकेट पर बैठकर जाना चाहेंगे? इसका चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है, उसमें रंग भरना है और उस रॉकेट को आपको एक नाम भी देना है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।